हम्म, ठीक है भाई। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शो माई नॉट काइंड स्ट्रगल बट स्टिल, हाँ, कि थोड़ी सी बहुत मेहनत तो चल ही रही है। खैर, मेहनत डिपेंड करता है कि किसकी कितनी होती है, किसको कितनी करने की ज़रूरत पड़ती है, किसकी कितनी कैपेबिलिटी पहले से होती है और किसको कितना पुश करना पड़ता है, तब जाके वो उस पे पहुंचता है। तो ठीक है, मैं मुझ में नहीं थी बचपन से कि मैं पहले से ही आगे हूँ। मैं पहले से ही आगे नहीं था। मैं ऑलमोस्ट नाइन्थ, हाँ, नाइन्थ से मैं सीरियस हुआ हूँ और एट्थ में भी मैंने अच्छा किया, बट स्टिल आई वाज लाइक एवरेज और चिल का है, और होना भी चाहिए था। खैर, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है स्क्रिप्ट वगैरह का, बट स्टिल मुझे बस बनानी थी वीडियो, तो मैं बना रहा हूँ। और देखा है इस बार 12th में खुद को शुरू से लगते हुए, शुरू से जब सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब से मैं मेहनत कर रहा हूँ और पढ़ा है, मतलब खुद से चोरी नहीं की है इस बार। देखते हैं अब, अगर नहीं, अब देख, खुद से चोरी नहीं की ना मैंने, तो फिर डिपेंड नहीं करता है, तो फिर अब डिपेंड नहीं करता है कि यार मेरे नंबर आए या ना आए। मतलब कि अगर मैंने मेरा 100% दिया है किसी चीज़ में, तो मैं किसी और चीज़ में भी 100% दे सकता हूँ जिसमें अगर मुझे इंटरेस्ट हो या फिर रिलायबल, मतलब रिलेवेंट कंटेंट हो, तो उसमें भी मैं अपना 100% दे ही सकता हूँ। तो मतलब अगर मैंने इसमें खुद से बिना चोरी करे करा है ना, तो यार दिल से है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। नेक्स्ट चीज़, हाँ, तो इसलिए ये डिपेंड नहीं करता है कि नंबर कितना है, मैंने मेरी मेहनत की है और बिना चोरी के की है, वो बड़ी बात है। कि यूँ नहीं कि हाँ कर लिया मैंने, तो कर लिया मैंने तो कर लिया, भले कि किया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं, सुबह से बैठे हैं और हाँ रात को आके हाँ सब कुछ पढ़ रखा था, वो सब नहीं किया। और देखते हैं आगे अपना जो एम है, डीयू का एम है वैसे तो। डीयू में अगर नॉर्थ कॉलेज में हिंदू मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। बैठे हैं लाइब्रेरी में, बाकी तो देख सकते हैं आप। इधर एक बच्चा बैठता है, उधर है, बहुत सारे चले। अब टाइम आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है, सीयूईटी में मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे मैंने तो अक्टूबर से, हाँ, ऑलमोस्ट अक्टूबर से मैंने सीरियस वाली पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी सीयूईटी के ओरिएंटेड। जैसे कि उसमें इंग्लिश भी पढ़ रहा था मैं, और जैसे कि मतलब इंग्लिश में जो वो एंटोनियम, सिनोनियम्स और वोकैबुलरी सब इकट्ठे करने लग गया था मैं तब से। और ठीक-ठाक पढ़ा है मतलब, बट स्टिल वो होता है ना कि मेरे बोर्ड जब से चालू हुए, मैंने 1 महीना बोर्ड्स के पहले छोड़ दिया था सब कुछ। सीयूईटी का तो ऑफ कोर्स, मतलब फिर भी जो कंटेंट, मतलब ये एनसीईआरटी का होता था, एनसीईआरटी से आता है, तो चलो ठीक है, डोमेन्स तो सब चलता गया। बट इंग्लिश और जीएटी, खैर मैं जीएटी नहीं दे रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा। मैं जीएटी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना सिर्फ डीयू में है, और डीयू में जीएटी कंसिडरेबल नहीं होता है अगर आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर ऐसे आर्ट्स वाले डोमेन्स में, मतलब जो भी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें मैटर नहीं करता। तो इसलिए मैंने जीटी नहीं लिया, और टू बी ऑनेस्ट मेरी जीटी अच्छी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को मैथ्स में मैं वीक नहीं हूँ, बट एवरेज हूँ मैं, मतलब वही वाली बात है। मैंने कभी उसमें इतना पुश करा भी नहीं, और ना ही मुझे इंटरेस्ट था तो मैं पुश करता। सो देखते हैं। अब तो मैंने तो जीटी नहीं ली भाई, साफ बात, मेरे से होती भी नहीं। और टू बी ऑनेस्ट, वैसे क्या होती भी नहीं वाली तो बात ठीक नहीं है, ईगो हर्ट हो जाता है भाई कि ऐसे कैसे नहीं होती, हो जाती। बट स्टिल मैंने नहीं ली, बर्डन हो जाता। और मैंने उसकी जगह वो लिए फिजिकल एजुकेशन, वो भी मैंने ना करेक्शन में ली थी, ताकि ना क्या हो, देयर इज़ नो स्क्रिप्ट गाइस, दिस इज जस्ट माय वे टू टॉक। एंड भाई फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो सो मैं कहा था, हाँ, कि वो होता नहीं है बेसिकली, अगर अपन चाहे ना तो कर सकते हैं। बट मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन ली थी, तो फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या हुआ ना कि मैंने करेक्शन में लिया था। मतलब कि करेक्शन वाली विंडो जब स्टार्ट हुई थी, उसमें मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन लिया, जस्ट बिकॉज़ कि अगर किसी मेरे डोमेन्स में या फिर किसी और सब्जेक्ट में मेरे अगर कम मार्क्स आते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं नहीं करूँगा, मतलब उसमें हो सकता है कि मेरे फ़िज़िकल एजुकेशन वाले मार्क्स ऐड ऑन हो जाए
सुपरसीड कर दे किसी और डोमेन सब्जेक्ट को जिसमें के कम मार्क्स आए। तो इसलिए मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया। और फिजिकल एजुकेशन बेसिकली बहुत इजी होता है फॉर मी तो ऑफ कोर्स, और सबके लिए इजी पड़ता है वैसे तो, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट होता नहीं है, और अपन वैसे भी आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो डेट्स और ये फैक्ट्स वगैरह याद करना तो अपने बाएं हाथ का खेल होना चाहिए भाई। आर्ट्स लेके बैठे हैं यूँ ही नहीं। तो मैंने 11 से 12th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया काइंड ऑफ, और है जो वही था CUET का। तो 11th से मैं 12th का सिलेबस पढ़ रहा था। ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था, जो मैंने रफली कंप्लीट कर लिया था विदाउट NCERT लाइन बाई लाइन, तो पॉसिबल था नहीं। सो वैसे मैंने कंप्लीट कर लिया था लेक्चर्स के थ्रू, या फिर कोई भी कॉमन चीज़ें देख ली उस चीज़ में, ठीक है। और हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट। अगर नहीं, मैं तो नहीं मान रहा यार, मेरे अंदर फीलिंग आती है पर मैं उसको सुपरसीड करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है यार भाई, ये इसमें नहीं होगा तो कम से कम इसमें तो हो ही जाएगा। ऐसी फीलिंग रखनी ही क्यों, ऐसी थिंकिंग ही नहीं रखनी भाई मेरे, इसी में ही होगा और इसी में ही लेके रहूँगा, ऐसी होनी चाहिए। क्या समझा? इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। क्या चीज़ है भाई ये, क्या है ये? इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें ही होगा तो मतलब इसमें ही होगा एंड। और फिर जब तूने तेरा 100% दे दिया है और अब तू कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, तब चीज़ ऐसी सोच ताकि तू ज़्यादा उसके बारे में टेंशन ना ले। ऑफ कोर्स तब चीज़ें ऐसी आनी चाहिए। अभी टाइम है प्रैक्टिस करने का, अभी टाइम है तेरा पुश करने का, अभी टाइम है तेरा 110% देने का। तो बटी अब दे दे। और ये मैं वीडियो मेरे खुद के लिए भी बना रहा हूँ, जस्ट फेल्ट, देखा है कंपटीशन बहुत है और कट ऑफ भी बहुत हाई गई है पॉलिटिकल साइंस की। कोई बात नहीं, करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। मन में बहुत सारी मतलब क्वेश्चन है, कुछ है कि इनसिक्योरिटीज़ है, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा, बट स्टिल मैं खुद में बिलीव रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने सोचा है वो मैं करूँगा और वो करके रहूँगा। एटलीस्ट ये थिंकिंग मेरी एंड ऑफ द डे रहनी चाहिए, ताकि मैं मेरा 110% दे पाऊँ। वही वाली बात है देखो। सो स्टार्ट करते प्रिपरेशन, और मे बी मैं ट्राई करूँगा इसे भी रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँ। जो भी दिन रहा है, जैसे भी मैंने प्रिपरेशन की है, जैसे भी मैं कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में भाई इससे क्या होगा ना कि साथ में मेरे साथ में जो मेरे व्यूअर्स होंगे, मतलब कि अभी आप देख रहे हो तो आपके बाद जो भी देखेगा या फिर आप भी देखोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि हाँ ये वाली चीज़ मुझे भी करनी चाहिए, अच्छा हाँ ये वाली चीज़ मुझे नहीं करनी है। उससे पता पड़ता है, एक चेक मिलता है ऑफ कोर्स, और एटलीस्ट हेल्प तो करता ही है इन ऑल सेंस कहा जाए तो। सो देखते हैं और क्या करना है, कैसे क्या करना है, मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। टाइम भी हो चुका है भाई 2:40, अब चलते हैं घर पे, बाहर रात हो गई है। खैर मेरा घर पास में ही लाइब्रेरी से, सो मैं रात तक रुकता हूँ, अब घर जाना चाहिए मुझे। और सो मैं दिल का हाल जो बयां करूँ तो रो दोगे तुम, दर्द के अंधेरे में मेरे खुद को खो दोगे तुम। आजकल खुद खुशी में खुशी ढूंढ